आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राजपूती सिले हुए सूट से नाप लेकर सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं, वो भी बिना इंच टेप के। तो यहाँ पर हम राजपूती सूट की कटिंग करने वाले हैं। ये हमारे पास सिला हुआ सूट है और ये 4 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक है। सूट का नाप लेकर हम इस 4 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक पर सूट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को लंबाई में 2 फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से इस कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड कर लीजिए। तो अब सबसे पहले हम 8 कलियों वाले लहंगे की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा सिला हुआ 8 कलियों वाला लहंगा है। इसके नाप से हम लहंगे की लेंथ नाप लेते हैं। ऊपर की ओर लहंगे को नेफे सहित ही नाप लीजिए और लहंगे की मगजी में जो गुना लगा हुआ है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि लहंगे की मगजी के आधे तक हमें निशान लगाना है। पूरी मगजी तक हमें निशान नहीं लगाना है, मगजी के आधे तक ही हम निशान लगा लेंगे। ये तो हो गई लहंगे की लेंथ। अब जहाँ हमने लहंगे की लेंथ का निशान लगाया है वहीं से हम इस कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो ये कपड़ा हमारा फोल्ड में हो जाएगा। जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ से कपड़े को एकदम बराबर कर लीजिए। ऊपर से कपड़े की सलवटें हटा दीजिए। कपड़े को बराबर करने के बाद इसकी यहाँ से कटिंग कर लीजिए। इस तरफ से भी कपड़े को कट कर लीजिए। अब जो ये दो पल्ले जॉइंट है इनको भी हम साइड से कट कर लेंगे। ये दोनों पल्ले हमने कट कर लिए हैं। तो ये हमारे 4 पल्ले हो जाएंगे। अब इन चारों पल्लों को एक के ऊपर एक बिछा लीजिए। मैं इनकी उल्टी साइड ऊपर की ओर रखते हुए बिछा रही हूँ। इस तरीके से आपकी कलियाँ एकदम सही तरीके से कट होंगी। अब हम ऊपर की साइड से कलियों की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो जहाँ लहंगे में नेफा लगा हुआ है उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ से हमें कलियों की चौड़ाई नाप लेनी है। कोई भी कपड़ा हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जितनी हमारी कलियों के ऊपर चौड़ाई है उतनी ही हमें ले लेनी है। दूसरा निशान हमें इसके अपोजिट साइड लगाना है। अब जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर कपड़े को हमें तिरछा फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें इन निशानों पर कपड़े को तिरछा फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ कपड़े को बराबर कर लीजिए। अब इन कलियों को इस तरीके से कट कर लीजिए। ये हमारे लहंगे की कलियाँ कट हो चुकी है। अब हम लहंगे का नेफा कट करेंगे। नेफे की लंबाई हमने 6 फिंगर ली है इस तरीके से। नेफे की चौड़ाई हम सिले हुए लहंगे के बराबर लेंगे। इस तरीके से हम सिले हुए लहंगे के बराबर ये नेफा कट कर लेंगे और आधा इंच हमें दोनों तरफ से नेफे को एक्स्ट्रा लेना है। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो हम इस सिली हुई कुर्ती से कुर्ती की लंबाई नाप लेंगे। तो कुर्ती की नीचे की मगजी सहित हमें नापना है और ऊपर शोल्डर से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है।
ऊपर शोल्डर जॉइंट होगा तो मार्जिन के लिए हम आधा इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा। अब जैसा हमने निशान लगाया है वैसे ही हम कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ नीचे से बराबर कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये तो हो गई लंबाई। अब हमें कुर्ती के चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट का साइज़ लेने के लिए आर्म होल की जो मगजी लगी हुई है उससे नीचे की तरफ हमें नाप लेना है ये कितना हो रहा है। तो देखिए ये हमारा एकदम परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम कुर्ती को साइड से फोल्ड करते हुए सिलेंगे। अब इस कपड़े को हमने फ़ोल्ड कर लिया है तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। हमें शोल्डर का नाप लेना है, तो जो सिली हुई कुर्ती है उसके शोल्डर इस तरह से डबल फोल्ड कीजिए और बराबर रखते हुए जहाँ तक मगजी है वहाँ तक मार्क करें। कोई भी कपड़ा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब हमें सिली हुई कुर्ती को नीचे की तरफ से डबल फोल्ड करना है और इस कुर्ती को बराबर रखते हुए मगजी तक मार्क कर लेना है। अब हमें कुर्ती के साइड में निशान लगाना है। नीचे की तरफ से आप नाप लीजिए चाक कितना बना हुआ है, वहाँ तक निशान लगा लीजिए। जितनी कुर्ती बंद है वहाँ तक हमें निशान लगाना है। अब यहाँ से आर्म होल की मगजी तक निशान लगाना है। जहाँ चाक का निशान लगाया है वहाँ से ऊपर आर्म होल की मगजी तक निशान लगा लीजिए। अब यहाँ से हमें गोलाई देते हुए आर्म होल बना लेना है। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक आर्म होल एक जैसा ही कट कर रहे हैं। अब कुर्ती के नीचे जहाँ हमने निशान लगाया था उस निशान से ऊपर की ओर एक सीधी लाइन बना लीजिए और जहाँ चाक का निशान लगाया था उस निशान से एक बॉक्स बनाते हुए मिला दीजिए। अब जैसा हमने आर्म होल ड्रॉ किया है उसको कट कर लीजिए। अब यहाँ पर भी इस तरीके से इसको अंदर की ओर कट कर लीजिए। यहाँ पर चाक बनेगा। अब हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे, तो कुर्ती का हम एक पार्ट हटा देंगे और दूसरे पार्ट पर कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। अब ये मेरे पास गले की कटिंग है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको हम कुर्ती पर इस तरीके से रखते हुए कुर्ते के नेक को ड्रॉ कर लेंगे। हमने ये गला ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम कांचटी की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमारा 2 फोल्डेड है। इसको आप इस तरीके से ऊपर की ओर फोल्ड कीजिए। यहाँ से हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है। अब हमें देखिए चौड़ाई यहाँ से लेनी है। स्लीव में आगे जो मगजी लगी हुई है उससे थोड़ा ऊपर की ओर से नापना है। मगजी के यहाँ से नहीं नापनी है। तो ये जितनी चौड़ाई स्लीव्स की है उतनी ही हमें ले लेनी है। अब हमें स्लीव्स की लंबाई पीछे से ले लेनी है। जो मगजी लगी हुई है उसके पीछे से लेनी है, आगे से नहीं लेनी है। पीछे की तरफ जितनी भी स्लीव्स की लंबाई है उतने पर आप मार्क कर लीजिए। कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें सिलाई के लिए नहीं लेना है और ना ही कम लेना है। अब जैसे हमने मार्क किया है, कपड़े को फोल्ड किया है, वैसे हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें घेराकी की कटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ सेंटर पर मार्क करेंगे। ये इस तरीके से आप स्लीव्स की चौड़ाई की तरफ सेंटर पर एक मार्क कर लीजिए। अब देखिए हमें घेराकी की चौड़ाई कितनी लेनी है।
यहाँ पर हम खरपा जॉइन करते हैं, स्लीव सीधी रहती है, यानी कि जहाँ पर हम स्लीव्स को जॉइन करते हैं वहाँ पर हमें खैराकी को नापना है। अब यहाँ पर खैराकी में खरपा जॉइंट है, वहाँ पर हम मार्क करेंगे और सिलाई के लिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हमें खैराकी को नापना है। अब इन दोनों निशानों को हल्की सी गोलाई देते हुए मिला दीजिए, क्योंकि जहाँ से हम खैराकी की कटिंग करते हैं वहाँ पर कांचली का गला बनता है। जैसा हमने मार्क किया है वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस खैराकी को हम सीधा कट कर लेंगे, क्योंकि खैराकी हमेशा हम सीधी ही कटिंग करते हैं। इस तरीके से हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स और खैराकी की कटिंग हो चुकी है। अब हम खरपों की कटिंग करेंगे जो कांचली के पीछे लगते हैं। अब देखिए, ऊपर की तरफ से हमें खरपों की चौड़ाई को नापना है। नीचे की तरफ से क्या है, प्लेट्स डली हुई होती है तो पता नहीं चलता है। और एक तरफ ही हमें आधा इंच कपड़ा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। पीछे की तरफ मगजी आ जाती है तो कपड़ा बराबर हो जाता है। अब हमें खरपों की लंबाई ले लेनी है, तो लंबाई इस तरीके से नापेगा। खरपे की लंबाई लेते वक्त हमें सिर्फ एक साइड में ही सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे की तरफ पट्टी आती है तो कपड़ा बराबर हो जाता है। ऊपर की तरफ ही सिलाई में कपड़ा एक जाता है, इसलिए हमें सिर्फ एक तरफ ही सिलाई के लिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम कपड़े को इस तरीके से बराबर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कुर्ती के गले की कटिंग में से जो कपड़ा निकला था उस पर हम केवड़ा बनाएंगे। तो यहाँ से 3 उंगल तक हम कपड़े को कट कर देंगे। अब सिली हुई कांचली के केवड़े के बीच में से हम केवड़े की लंबाई का निशान लगा लेंगे। अब केवड़े के लिए हमें एक तरफ सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। नीचे की तरफ पट्टी आ जाएगी तो कपड़ा बराबर हो जाएगा। तो एक साइड में ही हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, जहाँ से टुक्की जुड़ेगी उस तरफ से। अब हम केवड़े को बीच में से भी अलग कर लेंगे। अब हम आड़ की कटिंग करेंगे, तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे। और आड़ की चौड़ाई हमें ऊपर की तरफ से नापनी है। नीचे प्लेस डली होती है तो पता नहीं चलता है। यहाँ दोनों तरफ से हमें सिलाई के लिए आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे, तो ये कपड़ा डबल फोल्ड है, इसको हम ट्रायंगल शेप में करेंगे। अब हम टुक्की की चौड़ाई नाप लेंगे, तो टुक्की को हम बीच में से नापेंगे। जहाँ पर गले की तरफ टुक्की जॉइंट है, जहाँ मगजी लगी हुई है, वहाँ तक हम टुक्की को नाप लेंगे और नीचे की तरफ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब ये जो हमने साइड में मार्क किया है उससे बीच में टुक्की को आधा उंगल ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि बीच में से टुक्की की चौड़ाई हमें ज़्यादा लेनी होती है। अब इन दोनों निशानों को हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम लहंगे की और कुर्ती कांचली की मगजी निकालेंगे। ये कपड़ा 2 फोल्ड में था, हमने इसको ट्रायंगल शेप में कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। लहंगे की मगजी की लंबाई हम 8 फिंगर ले लेंगे। इस तरीके से 8 फिंगर लेते हुए हम इस पर निशान लगा लेंगे। अब जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए बराबर कर लेंगे। इस तरीके से इसको नाप कर इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों दोनों तरफ की साइडों से भी इसको अलग कर लेंगे। दोनों साइडें इसकी कटिंग कर लेंगे, दोनों साइडों की।
ये एक बार में ही हमारे पूरे लहंगे की मगजी कट हो चुकी है। ये मगजी हमारे पूरे लहंगे के लिए काफ़ी है। अब इस बचे हुए कपड़े से कुर्ती कांचली की मगजी की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को इस तरीके से 2-3 बार फोल्ड कर लेंगे। मगजी की लंबाई हम 4 फिंगर तक ले लेंगे। इस तरीके से 4 फिंगर तक नाप कर हम निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी पट्टी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखकर सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे।